एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो 3 मंथ चैलेंज थी। मतलब कि हम उत्तराखंड के टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिटेल से करके 3 मंथ में अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो आज का टॉपिक है हमारा वह रहेगा नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनकल्पा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरी। और जो गौरी नदी है यह मिलम ग्लेशियर या गोवनखा ग्लेशियर से निकलती है और यह गौरी नदी काली नदी से जौलजीबी नामक स्थान पर मिल जाती है, जहाँ पर को 14 नवंबर को मेला लगता है, जौलजीबी मेला, जो कि बहुत प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरवाहिनी नदी है? तो इसका सही आंसर होगा क्षिप्रा नदी। और जो क्षिप्रा नदी है यह चंबल की सहायक नदी है। पनार की बात कर लेते हैं। जो पनार नदी है यह सरयू की सहायक नदी है। सिया गंगा भागीरथी की सहायक नदी है और जो ये सिया गंगा है यह भागीरथी से झाड़ी नामक स्थान पर मिल जाती है। नाद गंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, शिखर फॉल किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिस्पना नदी पर। और जो रिस्पना नदी है यह सुस्वा नदी की सहायक नदी है और जो सुस्वा नदी है यह रायवाला नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। और जो तमसा नदी है, जो टॉन्स है, उसको ही कुछ दूरी में तमसा के नाम से जाना जाता है और जो इसकी सहायक नदी है उनका नाम है रूपिन सुपिन। और तमसा नदी यानी टॉन्स कालसी डाक पत्थर के पास यमुना से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अरवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती गंगा की। और जो ऋषि गंगा है यह यमुना की सहायक नदी है। असी गंगा भागीरथी की सहायक नदी है और यह डोडी ताल से निकलती है और गंगोरी नामक स्थान पर यह भागीरथी से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दीदूरी और जग्याताल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊखीमठ में स्थित है, ऊखीमठ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है खतलिंग हिमनद को। और हिमनद या ग्लेशियर की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहाँ जाकर उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है? तो इसका सही आंसर है खो नदी को। और खो नदी का उद्गम दुगट्टा पौड़ी गढ़वाल से होता है और यह हफीज़ाबाद यूपी में पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है खो नदी। तो खो नदी हमारी पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मानस खंड में किस नदी को यमुना कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोमती को और गोमती गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983, ऑप्शन नंबर डी। और जो इसका निर्माण है यह 1842 से 1854 के मध्य हुआ था। 1848 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। जो इसके ऊपरी गंगा नहर के निर्माण का श्रेय है वह पीबी कौटले को जाना जाता है। मतलब इसका श्रेय, निर्माण का श्रेय पीबी कौटले को जाता है, जिसे आधुनिक भागीरथ भी कहते हैं। और जो गंगा नहर है उसकी 4 शाखाएं हैं जिनके नाम है देवबंद, अनूपशहर, माट और हाथरस। दोबारा सुन लीजिए, देवबंद, अनूपशहर, माट और हाथरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सहस्त्रधारा किस नदी तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्दी नदी। सहस्त्रधारा बाल्दी नदी पर स्थित है और जो बाल्दी नदी है यह ससुआ सौंग की सहायक नदी है और ससुआ सौंग रायवाला नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है, रायवाला नामक स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, दुगट्टा किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंगूरगाड़ और सिलगाड़। और दुगट्टा नामक स्थान पर मिलने के बाद
इन नदियों को खो नदी नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, सालमती किस नदी का अन्य नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साई नदी। जो सालमती है वह साई नदी का अन्य नाम है, और जो साई नदी है यह गोमती नदी की सहायक नदी है। गोमती। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, राजवक्ति परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदाकिनी। जो राजवक्ति परियोजना है यह नंदाकिनी नदी पर स्थित है, और जो नंदाकिनी है इसका उद्गम स्थल है नंदा घुंघटी से है, और यह भागीरथी की सहायक नदी है। और नंदाकिनी की सहायक नदियों का नाम है रूपगंगा और कुटी। और नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, तो ऑप्शन अगर नंदाकिनी होगा तो आप उस पर टिक कर लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन है हमारा, बालखिल्य की सहायक नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत गंगा। जो अमृत गंगा है वह बालखिल्य की सहायक नदी है, और जो बालखिल्य है यह अलकनंदा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, दूर्मिताल जो ब्रिटिशकालीन है कहाँ स्थित है? दूर्मिताल जो ब्रिटिशकालीन है वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली। दूर्मिताल चमोली में स्थित है, और यह निजमुला घाटी के दुर्मी गांव के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, मोई गार्ड फॉल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है चक्राता। मोई गार्ड फॉल चक्राता में स्थित है। अब मसूरी के कुछ इम्पोर्टेंट फॉल के नाम जान लेते हैं, जिनका नाम है कैंपटी फॉल, मैसी फॉल और हार्डी फॉल। दोबारा सुन लीजिए, कैंपटी फॉल, मैसी फॉल और हार्डी फॉल, ये सब मसूरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, संगलाकुटी में मछलाड़ नदी किस नदी में मिल जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पूर्वी न्यार में। छंगलाकुटी में मछगाड़ नदी पूर्वी न्यार में मिल जाती है। दोस्तों, जो नयार नदी है वह पूर्वी न्यार और पश्चिमी न्यार दो नदियों के संगम से मिलकर बनी है, और इनका संगम सतपुली नामक स्थान पर होता है, और उसके बाद पूर्वी न्यार और पश्चिमी न्यार मिलकर नयार नदी कहलाती है। और जो नयार नदी है यह फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। फूलचट्टी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सराल ताल एवं मंजार ताल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। और मैंने उत्तराखंड की जो प्रमुख तालें हैं उसकी वीडियो भी बना रखी है, जो कि मेरे चैनल पे होगी, आप उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जांक भूत धारा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमोली जनपद। जांक भूत धारा चमोली जनपद पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, खटपर्णिया ताल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली। खटपर्णिया ताल चमोली में स्थित है, और तालों की वीडियो मैं आपको करा चुकी हूँ, तो आप उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, पुरोला को किस नदी का वरदान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल गंगा। पुरोला को कमल गंगा का वरदान कहा जाता है, और पुरोला उत्तर काशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, सुया नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो सुया नदी है वह कोसी की सहायक नदी है, और कोसी को ही कौशल्या या कौशिला कहा जाता है। और दोस्तों, जो कोसी नदी है उसे उत्तराखंड में धान का कटोरा कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए कि कोसी नदी को धान का कटोरा कहा जाता है। कोसी नदी की कुछ सहायक नदी है वो आप नोट कर लीजिए, जैसे है कालीगाड़, कलवागाड़, देवगढ़, सुयाल और खैरना। दोबारा रिपीट कर लेती हूँ, कालीगाड़, कलवागाड़, देवगढ़, सुयाल और खैरना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भालू डैम स्वर्णलता ताल जो कृत्रिम डैम है कब बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1903 में। भालू डैम 1903 में बना था, और जो भालू डैम है वह रानीखेत में स्थित है। रानीखेत में इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात बिरथी फॉल
है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 126 मीटर। और जो ये बिरती फॉल है यह मुंशियारी में स्थित है और बिरती फॉल की ऊंचाई समुद्र तल से 400 फीट ऊंची है, 400 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। मेपुला व सोना ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, नज्जम क्या है, तो यह एक नदी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27वां है हमारा, हरदेव कुंड कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारचूला में, ऑप्शन ए। हरदेव कुंड धारचूला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुख्यालय ऋषिकेश में स्थित है। और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को THDC भी कहा जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1988, 12 जुलाई 1988। अब बात कर लेते हैं हम पिटकुल की। पिटकुल जिसका पूरा नाम है पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 2004 को, 1 जून 2004 को हुई थी। और UPCL इसकी फुल फॉर्म है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 2000 को। UPCL यानी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 2001। और उरेडा की स्थापना हुई थी UREDA, उरेडा, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी, यानी 1 जुलाई 2001। और इसका हेडक्वार्टर्स पहले अल्मोड़ा था, अब देहरादून कर दिया गया है। और उरेडा की फुल फॉर्म है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। बात कर लेते हैं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की, जिसे UJVNL भी कहा जाता है, यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 को, 1 अप्रैल 2001। और दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि घराटों को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2001 में। अप्रैल 2001 में घराटों को लघु उद्योगों का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, श्रृंग सरोवर किसका अन्य नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमकुंड, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, उत्तरकाशी में 7 तालों का समूह किस गुफा के निकट स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीम गुफा। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, थल नदी कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, कौन सा ताल चमोली जनपद में नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलतुड़ ताल। और आपको कमेंट करके बताना है कि मलतड़ू ताल कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नदी घाटी को मिनी बंगाल कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल नदी को। और यह कमल नदी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, खिमलोग ग्लेशियर में किस नदी का उद्गम होता है, खिमलोग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपीन नदी का, ऑप्शन नंबर डी। और सुपीन नदी स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है और यह टॉन्स की सहायक नदी है। सुपीन नदी स्वर्गारोहिणी से निकलती है और टॉन्स की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, चमोली जिले में स्थित किस झील का जल पारे को जमा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलूदक, ऑप्शन नंबर सी। चमोली जिले में स्थित किस झील का जल पारे को जमा सकता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सेलूदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी गढ़वाल। और जो ये नील जलप्रपात है यह ऋषिकेश से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। और देहरादून की बात कर ले तो देहरादून में टाइगर फॉल स्थित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, ढालीपुर झील किसका अन्य नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसन बैराज। ढालीपुर झील आसन बैराज का अन्य नाम है। और जो आसन बैराज है यह देहरादून में स्थित है, जिसकी जो टोटल लंबाई है वह है 287.5 मीटर, 287.5 मीटर तक। और यह उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर डाक पत्थर के पास स्थित है। 38वां क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया बांध जिसका अन्य नाम भीमताल भी है कब बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1883, यानी ऑप्शन नंबर सी 1883। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? टनकपुर, काली बिल्कुल सही है ये। गोपेश्वर, अलकनंदा बिल्कुल सही है। केदारनाथ, मंदाकिनी बिल्कुल सही है। जोशीमठ, नंदाकिनी यह गलत है, क्योंकि जोशीमठ है जो यहाँ धौलीगंगा व विष्णुगंगा का संगम होता है, धौलीगंगा और विष्णुगंगा का, इसीलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भीमताल झील की गहराई कितने मीटर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 मीटर। और तालों की वीडियो मैं दे चुकी हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, किस ताल के चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुरपा ताल। और खुरपा ताल खुर के समान की आकृति की ताल है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, किस ताल के समीप पर्यटकों को राजहंस देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंसूर ताल। और जो मंसूर ताल है यह टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, किस झील की तलहटी पर स्लेट चट्टानें हैं? किस झील की तलहटी पर स्लेट चट्टानें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्ध ताल। देखिए, अगर चट्टानों की बात करेगा, स्लेट चट्टानों की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्ध ताल। और अगर कहा जाए कि स्लेट के आकार की असंख्य चौकियाँ कहाँ हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहस्त्रताल, टिहरी गढ़वाल। ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना कि स्लेट चट्टानें सिद्ध ताल पे है और स्लेट के आकार की असंख्य चौकियाँ दृष्टिगोचर होती है सहस्त्र ताल में, जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 44 क्वेश्चन की, हार्डी प्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है कफनी ग्लेशियर बागेश्वर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूनागिरी ग्लेशियर चमोली, ये भी बिल्कुल सही है। सुखराम ग्लेशियर पिथौरागढ़, ये गलत है। जो सुखराम ग्लेशियर है यह हमारे बागेश्वर जनपद में स्थित है। भागीरथी ग्लेशियर चमोली बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, कांसरू ताल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। 47 की बात कर लेते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? पश्चिमी रामगंगा, दूधातुली बिल्कुल सही है। गौला नदी, पहाड़ पानी बिल्कुल सही है। पूर्वी रामगंगा, पोंटिंग ग्लेशियर, यह सही है। और जो ये विष्णु गंगा डोरियानी ग्लेशियर, यह गलत है। दोस्तों, किसी किसी बुक में जो अलकनंदा है इसका प्राचीन नाम विष्णु गंगा दिया गया है और किसी किसी बुक में यह गलत है। तो अगर आपको ये पता हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। सिराई घाटी जो लाल चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कि जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल गंगा। और पुरोला को कमल गंगा का वरदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, रतमऊ नदी किसकी सहायक है? रतमऊ नदी किसकी सहायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी की। और इसे सैलानी नदी भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमकुंड झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण गंगा का। लक्ष्मण गंगा का उद्गम लोकपाल या हिमकुंड से होता है, जिसे भ्यूंडार गंगा भी कहते हैं, और जो गोविंद घाट नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।